हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 21 और 22 दिसंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट्स, एमसीक्यू है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। 2 दिनों का है तो ज़्यादा क्वेश्चन है, 18 से ज़्यादा, तो देखते रहिए आप लगातार ओके ये वीडियो। और उससे पहले इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ कि 2020 का पूरा करंट अफेयर्स का वीडियो हम लोग लेके आ रहे हैं आज सुबह 11 बजे। ओके 22 दिसंबर की सुबह 11 बजे मैराथन क्लास चलेगी करंट अफेयर्स का। जनवरी से लेकर दिसंबर 2020 का 1500 एमसीक्यू हैं, देखना मत भूलना आप। सुबह 11 बजे 22 दिसंबर आज शुरू करते हैं आज का ये करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चन शुरुआत के फीफा जो अवार्ड है उससे रिलेटेड है। तो क्वेश्चन होगा, फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किस खिलाड़ी के नाम रहा? आंसर है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। ओके, वो पोलैंड के खिलाड़ी हैं और उन्होंने उपलब्धि हासिल की है और वो फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख के लिए खेलते हैं। ओके, और आपको बता दूं कि 2019 के जो विनर लियोनेल मेसी और रोनाल्डो, उन सबको पछाड़ते हुए पोलैंड के इस स्ट्राइकर ने ये अवार्ड जीत लिया। और ख़ास बात है कि इससे पहले कभी भी इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट नहीं हुए थे, अभी हुए थे और अवार्ड मिल गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, फीफा वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला? आंसर होगा लूसी ब्रोंज। ओके, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलती हैं। ठीक है, तो विनर्स का ऐलान जो है नेशनल टीम्स के कप्तान और कोच के नॉमिनेशन के आधार पर किया गया था। तो लूसी ब्रोंज जो है वो चैंपियंस लीग और फ्रेंच लीग का खिताब भी उनके नेतृत्व में जीता जा चुका है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, फीफा से ही रिलेटेड है। देखिए, फीफा के क्वेश्चन पिछले बार रेलवे में आए थे और भी कई बार आते हैं जो अवार्ड से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको शुरू में ही क्वेश्चन दे दिया। अगला क्वेश्चन, फीफा मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किस खिलाड़ी को मिला? आंसर होगा मैनुअल नोयर। ओके, वो कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं और किस क्लब में खेलते हैं? बायर्न म्यूनिख क्लब में खेलते हैं वो। ओके, उस क्लब के लिए खेलते हैं। अगला क्वेश्चन, फीफा वुमेन गोलकीपर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? आंसर होगा साराह बौहादी। ओके, वो फ्रांस के हैं। अगला क्वेश्चन, फीफा मेंस कोच ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड किसके नाम रहा? आंसर होगा जुर्गेन क्लोप। ओके, वो जर्मनी से हैं और फुटबॉल क्लब है लिवरपूल, तो उसके कोच हैं वो। अगला क्वेश्चन, फीफा वुमेन्स कोच ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड किसके नाम रहा? आंसर होगा सरीना विगमैन। ओके, वो नीदरलैंड से हैं, नीदरलैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पुस्कट बेस्ट गोल ऑफ द ईयर 2020 फीफा से रिलेटेड है, वो अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता? आंसर होगा सोंग ह्यूंग मिन। ओके, साउथ कोरिया के हैं और फुटबॉल क्लब टोटेनहम के लिए खेलते हैं। ठीक है, तो अवार्ड पाने वाले उन सब की लिस्ट मैं अपने बगल में दे देता हूँ एक बार, प्लेयर के नाम और अवार्ड। ओके, तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, तो वो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 चुने गए हैं। लूसी ब्रोंज वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 हैं। मैनुअल नोयर मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर 2020। सराह बौहादी वो वुमेन्स गोलकीपर ऑफ द ईयर। जुर्गेन क्लोप मेंस कोच ऑफ द ईयर। सरीना विगमैन वो वुमेन्स कोच ऑफ द ईयर। और सोंग ह्यूंग मिन वो पुस्कट बेस्ट गोल ऑफ द ईयर का खिताब उनको मिला है। तो ये थे फीफा से रिलेटेड कुछ अवार्ड्स। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आरबीआई ने पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी पीएमसी पर कितनी और अवधि के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया है? आंसर होगा मार्च 2021। मतलब प्रतिबंधों को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। प्रतिबंध जो थे वो दिसंबर तक थे। ठीक है, और आपको बता दूं कि पीएमसी बैंक को 23 सितंबर 2019 को अपने व्यवसाय को बंद होने की वजह से आरबीआई के एक तरह से निर्देशन में आ गया था, उसी के कंट्रोल में आ गया था।
ठीक है। और उसमें उसके जो प्रमोटर थे उन लोगों ने धोखाधड़ी की थी, ऐसी बात आई थी, इसलिए वहाँ पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। तो पीएमसी बैंक के अभी प्रशासक कौन है? आरबीआई ने नियुक्त किया हुआ है, ए.के. दीक्षित। स्थापना कब हुई थी? 1984 में, मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन, एसोचैम एंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड किस उद्योगपति ने जीता? आंसर है रतन टाटा। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसोचैम फाउंडेशन वीक 2020 जो कि 15 से 19 दिसंबर तक आयोजित हुआ, तो उसको उन्होंने संबोधित भी किया। और इसी दौरान पीएम मोदी ने टाटा समूह के लिए रतन टाटा को उनके लिए विशेष योगदान के लिए ये एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन, भारत ने वाडा को डोप फ्री खेलों के लिए कितने मिलियन की राशि देने का ऐलान किया है? आंसर होगा $1 मिलियन। ओके, ये भारत ने देने की घोषणा की है। और वर्ल्ड दुनिया भर के स्तर पर क्लीन स्पोर्ट्स यानी डोप मुक्त खेलों का माहौल बनाने के लिए वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी को ये पैसे मिल रहे हैं भारत के द्वारा। और ये बजट दिया गया है 1 मिलियन का, ताकि जो साइंटिफिक रिसर्च है वो हो सके। ओके, और ये जो भारत के द्वारा जो योगदान दिया गया है वो और देशों के द्वारा भी दिया गया है इसी तरह का योगदान, लेकिन चीन, सऊदी अरब, मिस्र सहित बहुत सारे ऐसे देश हैं, उनकी तुलना में भारत ने ज़्यादा योगदान दिया है इसमें। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है वाडा का काम यही है कि पूरी दुनिया के खेल पर नज़र रखना। और अगर कोई डोपिंग करता है, डोपिंग का मतलब हुआ नशीला पदार्थ लेना, ऐसे ही कुछ पदार्थ ले रहे हैं आप जिससे आपकी आर्टिफिशियल रूप से स्टेमिना बढ़ जा रहा है, तो उसको डोपिंग कहते हैं। कुछ नियम कानून है, क्या आपको नहीं लेना है, दवाई नहीं लेनी है, क्या नहीं खाना है, वो सब नियम कानून बने हुए खिलाड़ियों के लिए, तो एक तरह से वो नज़र रखते हैं। ओके, तो वाडा का मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। अभी अध्यक्ष कौन है? सर क्रेग रीड। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विकासशील सदस्य देशों के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी शुरू की गई है, तो किसने शुरू की है? आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, एडीबी, एशियाई विकास बैंक ने तो ये शुरू किया है, ताकि ये एक $9 बिलियन का है। ओके, देखिए कई बार आपको लगता हो कि डॉलर में क्यों बताता हूँ मैं, हर बार बिलियन में क्यों बताता हूँ। देखिए जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है वो डॉलर में होते हैं, और अगर कोई बैंक दे रहा है या कोई आप किसी को सहायता दे रहे हैं तो डॉलर में देते हैं, तो इसलिए ये डॉलर की बात आती है कि $9 बिलियन जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक वो खर्च करेगा वैक्सीन को लेकर विकासशील देशों में। ओके, तो ये इसलिए होता है। तो एडीबी के जो अध्यक्ष कौन है अभी? मात्सुगु अस्कावा। ओके, तो उन्होंने ये कहा है, ऐलान किया है कि विकासशील जो देश हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, तो उनमें टीकाकरण की तैयारी के लिए ये सब खर्च किए जाएंगे, ताकि वहाँ टीकाकरण अच्छी तरह से हो सके। ओके, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि टीका तो अमीर देश लगवा रहे हैं, जैसे ब्रिटेन में, अमेरिका में कोविड-19 के वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन बहुत सारे जो विकासशील देश हैं उनके पास इतना पैसे नहीं है, इतना खर्च संसाधन नहीं है, तो वो सब संसाधन जो है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इधर एशियाई इलाके में, वो सहायता करेगा तमाम देशों को। ओके, हालांकि एक नई खबर है कि इंग्लैंड में कोविड-19 का जो वायरस है, कोरोना वायरस, उसका एक नया स्ट्रेन पाया गया है जो बड़ा ख़तरनाक है। उसकी वजह से हवाई यात्रा भी रोकी गई है, तो उसके बारे में मैं कल बताऊंगा। ओके, ब्रिटेन से इंडिया का, तो उस पर भी बात करेंगे कल के वीडियो में। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, अरबी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 18 दिसंबर। ओके, ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये घोषित है। कई सारे जो लैंग्वेज है उसको प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये सब दिवस मनाए जाते हैं। ओके, और यूनेस्को जो है उसने खास तौर पे इसको अनाउंस किया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र की जो संस्था है यूनेस्को, तो उसने जो है ये दिवस का अनाउंसमेंट किया हुआ। तो ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस यानी इंटरनेशनल माइग्रेशन डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 18 दिसंबर। क्या उद्देश्य है इसका? तो लोगों को शिक्षित करना, प्रवासी
के साथ जो है सम्मान का व्यवहार करना, ये सब चीज़ें। ओके, प्रवासी किसको कहते हैं? देखिए, कोई भी नागरिक जब बाहर काम करने जाता है, अपने इलाके से, अपने राज्य से बाहर या अपने देश से बाहर, और वहाँ जाके एक तरह से बसता है और वहाँ काम करता है, तो उसको प्रवासी कहते हैं। ओके, तो 18 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र ने अपने सभी प्रवासी कामगारों के अधिकारों, उसके परिवारों के सदस्य जो हैं उनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को एक तरह से ये अपनाया था, और इसलिए ये 18 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले फिर बता दूं कि आज सुबह 11 बजे यानी 22 दिसंबर को सुबह 11 बजे मैराथन वीडियो देखना मत भूलना। 2020 का टोटल करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर दिसंबर 2020 तक का होगा। 1500 MCQ होंगे, लगातार आपको बताऊंगा। 5-6 घंटे का वीडियो होगा। अगर आप ये वीडियो 11 बजे के बाद देख रहे हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, वहाँ वीडियो का लिंक मिल जाएगा मैराथन। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक ने 16 दिसंबर 2020 को भारत के लिए 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी। तो कितने करोड़ की परियोजनाएं हैं और क्या क्या है? आंसर है इसका $80 करोड़। ओके, $80 करोड़। ओके, 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। और विश्व बैंक के जो भारत में क्षेत्रीय निदेशक हैं, रीजनल डायरेक्टर हैं जुनैद अहमद, तो उन्होंने ये ऐलान किया, बताया है। कौन कौन सी परियोजनाएं वो भी देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि वृद्धि परियोजनाएं, इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट है। तो उस पर जो खर्च होंगे $10 करोड़ की लागत वाली ये योजना है। और अगली जो परियोजना है उसमें खर्च होगा $40 करोड़। तो वो है कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम होगा, एक कोविड-19 सोशल सिक्योरिटी रिस्पांस प्रोग्राम, उस पर खर्च किया जाएगा। और कोरोना वायरस से जो पीड़ित लोग हैं उनको इलाज पहुंचाने, उनको मदद पहुंचाने, उन सब में ये काम किया जाएगा। और तीसरी योजना है $25 करोड़ खर्च होगा, उसमें बांध सुधार यानी डैम के सुधार, पुनर्वास परियोजनाएं, उन सब पे ये खर्च किया जाएगा। ओके, और चौथी जो परियोजना है वो नागालैंड की कक्षा शिक्षण और संसाधन विस्तार परियोजना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब मोहम्मद आमिर, तो उसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो किस देश के खिलाड़ी हैं? आंसर होगा पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं और उन्होंने 17 दिसंबर को संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। ठीक ठाक खेला था और उनका आरोप था कि वहाँ का जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है वो जो है परेशानी खड़े कर रहा है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 किस अथॉरिटी कंपनी को दिया गया है? आंसर है इसका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, यानी सेल को ये दिया गया है। और ये अवार्ड जो एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी सपोर्टेड है। ठीक है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट अवार्ड है, प्रतिष्ठित है। इस्पात वर्ग में ये मिला है। और सेल के चेयरमैन कौन है? अनिल कुमार चौधरी। ओके, तो उन्होंने ये बताया है कि अवार्ड सेल को दूसरी बार मिला है। क्या है ये अवार्ड? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन सहित कई सारे मुद्दों को ध्यान में रखकर ये पुरस्कार दिए जाते हैं कंपनियों को कि उस कंपनी ने एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस कैसा किया है, तो इसलिए ये अवार्ड दिया जाता है। ओके, सेल का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे। आंसर होगा इसका 20 दिसंबर। ओके, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये घोषित है। ओके, अगला क्वेश्चन, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस, इसका आंसर है 19 दिसंबर। ओके, ये वही दिन है जब 1961 में पुर्तगाल के कब्जे से गोवा जो है मुक्त हुआ था। उस दौरान जो वहाँ की जनता है गोवा की, उसने और भारतीय जो सशस्त्र बल हैं उन सब ने कार्रवाई की थी। उन सब ने, जनता ने एक तरह से विद्रोह कर दिया था पुर्तगाल के खिलाफ और भारत के कंट्रोल में वो आया था। ओके, 450 साल तक पुर्तगाल का कब्जा रहा गोवा पर। यहाँ तक कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी, तब भी गोवा जो है वो पुर्तगाल के शासन में ही था। और 18 दिसंबर 1961 से जो है वहाँ 61 को एक तरह से 36 घंटे का सैन्य ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन विजय नाम था।
उसमें तमाम जो सेनाएं थी वो भी शामिल हुई थी और आखिरकार 19 दिसंबर को गोवा बिल्कुल मुक्त हो गया पुर्तगालियों से। ओके, तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ओके, महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं उन्हीं के पास गोवा का भी चार्ज है। और मुख्यमंत्री कौन है गोवा के? प्रमोद सावंत। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और फिर से बता दूं कि 22 दिसंबर यानी आज 11 बजे लगातार वीडियो देखना मत भूलना। मैराथन वीडियो 2020 का करंट अफेयर्स जनवरी से दिसंबर 2020 तक का 1500 क्वेश्चन है, MCQ बताऊंगा मैं। ओके, जरूर देखना आप। और आपने जो ये वीडियो देखा अभी उसका PDF अवेलेबल हो गया मेरे बगल में, तो लिंक पर क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। ओके, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ और भी PDF अवेलेबल हैं।